mod of x square minus 2 plus mod of x square minus 3x, अच्छा इसे लिख लेते हैं 4 नहीं लिख लो 9 minus 3x plus 2, this is equal to k. Then for what values of k given equation has 6 solutions. बड़ा अच्छा क्वेश्चन. अब तूने मॉड के अंदर देखा होगा बड़ा खतरनाक सी टर्म्स बन रही है. ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से, ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में पूछे जाते हैं. क्या कहा? mod of x square minus 9 plus mod of x square minus 3x plus 2, this is equal to k. Then for what value of k given equation has 6 solutions? Yes बच्चों, किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है? मुझे लगता है नहीं आ रहा है ना? सर इसका भी ग्राफ ही बनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, एंड वो जहां पे भी 6 सॉल्यूशंस दे रहा होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल वो हो जाएंगी वैल्यूज. बिल्कुल बेटा, हाँ वही देखना होगा. बट पहले देखो तो सही ग्राफ कैसे बनाया जाए. पहले फंक्शन ये अंदर के टर्म को फैक्टराइज करके सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं. फैक्टराइज मत करो बेटा. तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोलिक शेप देती है, तुम शेप बनाओ बस, और चीजों पे ध्यान मत दो. ठीक है, शेप पैराबोलिक बनेगी ये पता चल रहा है, क्योंकि यहां भी क्वाड्रेटिक है और वहां भी क्वाड्रेटिक है. बस ये ध्यान रखना है. समझ रहे हो मेरी बात को? इसको 0 किया तो इसके रूट्स मिल गए x इक्वल टू प्लस माइनस 3. इसको 0 किया तो इसके रूट्स मिल गए x इक्वल टू 1,2. राइट बेटा? बताओ समझ में आ रही है सबको बात? अब इन सारे नंबर्स को रख लो नंबर लाइन पे. यहां पे तो 0 है. पहला मिला -3, दूसरा मिल गया +3, इससे पहले 1 मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है 2. बस सारे रूट्स रख लिए. ठीक है, अब इन सब के बीच में वैल्यूज देखना शुरू कर दो. वैल्यूज देखना भी कैसे शुरू कर दो, थोड़ा गौर से देखो बेटा. पहला काम करो कि जितने रूट्स थे सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो पहला देखा कितना -3, फिर देखा कितना 1, फिर देखा कितना 2, फिर देखा कितना 3. ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तुम बहुत जल्दी निकाल लोगे. इसको देखना कितना मिल रहा है. -3 पे तो 0 हो जाएगा, प्लस दूसरा कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 9 और -9 0, 2 आ गया टोटल वैल्यू. तो अल्टीमेटली वैल्यू आ गई 2. अगला देखना 1 पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू दे रहा है. पहले से मिल जाएगा -8, मतलब मॉड लेके +8, और दूसरे से 0 मिल जाएगा क्योंकि दूसरे का रूट है. तो अल्टीमेटली वैल्यू मिल गई 8. राइट? 2 पॉइंट पे क्या वैल्यू मिली? तो फर्स्ट से तो मिल गया 4 - 9 मतलब 5, और सेकंड से 0 क्योंकि सेकंड का रूट है, तो अल्टीमेटली वैल्यू 5 मिल गई. 3 पॉइंट पे देखते हैं तो फर्स्ट 0 बिकॉज उसका रूट है, और सेकंड के लिए क्या मिल जाएगा 9 - 9 0 + 2, तो 2 वैल्यू आ गई. राइट? तो -3 पे है 2. ठीक है, और 1 पे है 8. मुझे कुछ गलती लग रही है कि 1 पे 8 आ रहा है, ठीक है, और 2 पे 5 आ रहा है. सही है, चलो कोई नहीं. 1 पे आया बेटा 8, इसको मत ड्रॉ करो, कंफ्यूजन होगा बेकार में. 1 पे आ रही है 8 वैल्यू, 8 कहीं यहां पे जाके होगा, यहां पे 8. उसके बाद देखना 2 पे क्या वैल्यू आई है, वो आई है 5, तो 5 यहां पे कहीं पे.
और 3 पे क्या वैल्यू आई है, वो तो बेटा सेम आई है 2। समझ में आया सबको? पहले तो ये पॉइंट डिफाइन कर लिए, ठीक है। अरे भाई बताओ हाँ या ना, आ रहा है समझ में? हाँ जी बच्चों बोलना। यस सर। ओके, अब क्या करो, -3 और 1 के बीच में कोई एक पॉइंट उठा के उस पे वैल्यू लिख लो। तो -3 और 1 के बीच में मुझे 0 दिख रहा है, तो 0 पे आया 9 और 2 11, मतलब वो कहीं ऊपर जाके मिल रहा है। किस पे? -3 और 1 के बीच में, 2 पे, 0 पे 11, मतलब यहां इस, एक मिनट, वाई एक्सिस को थोड़ा लंबा करते हैं, यहां पे कहीं पे 11 होगा, तो यहां पे वैल्यू मिल रही इस पे, तो ठीक है 0 पे, तो 0 पे ऐसे मिल रही है। और ग्राफ बनना है पैराबोलिक, तो इनको ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन हो गए, क्योंकि पैराबोलिक शेप तो ऐसा होता है या ऐसा होता है ना, इनको ऐसे ज्वाइन कर लिया। राइट बेटा, समझ में आई सबको बात? कैसा ग्राफ बनाया मैंने? ठीक है। अब प्रॉपर अगर तुम्हें देखना है तो 0 पे मत देख के क्या करो कि मिड पॉइंट पे देख लो कि -3 और 1 का मिड पॉइंट क्या होगा, -2 होगा, तो -2 की लोकेशन तो कहीं यहां पे होगी। चलो मैं डिफाइन भी कर देता हूं, यहां पे कहीं पे -2 होगा, कितना होगा, -1 सॉरी, और -1 पे वैल्यू देखो कितनी मिली, तो यहां से मिला 1 - 9 मतलब 8, और दूसरे से कितना मिल गया, 1 + 2 3 + 3 6, 14 आ रही है, बहुत ऊपर वैल्यू मिल रही है कहीं यहां पे। तो यहां पे पीक पकड़ा उसने ग्राफ ने, और कुछ ग्राफ ऐसा मिल गया, ठीक है, -1 पे वैल्यू 14 लेते हुए। फिर आगे 1 और 2 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया, 3/2 ले लेते हैं सपोज, ठीक है, तो 3/2 पे कैसा वैल्यू मिलेगा, तो रख के देखना कितना मिल रहा है। ये तो आ गया 9/4 - 9, तो 36, और 9 - 36 कितना हो गया आपका, वो हो गया 27/4। एक तो ये मिला, और दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा आ रहा है 9/4 प्लस -9/2 + 2। इसे जरा सिंप्लीफाई करें बेटा, तो 9 - 18 + 8/4, तो ये आ गया -1/4, और मॉड लूंगा तो +1/4, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 7। तो मतलब आपके पास जो 1 और 2 के बीच में आ रही है वैल्यू 7 आ रही है, तो कुछ यहां पे आ रही है बेटा, ठीक है, तो 7 यहां पे आ रही है। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, इधर से लेके इधर तक के लिए कंटिन्यूएशन में, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर चलते हैं किस पे, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में कोई एक पॉइंट पिक कर लिया, वो पिक कर लेते हैं अपन, सपोज ले लिया 5/2, ठीक है। अब 5/2 पिक कर लिया, तो 5/2 पे देखना कितना है, 25 डिवाइडेड बाई 4 -9, और दूसरे से क्या आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 4 -15 डिवाइडेड बाई 2 + 2। ये तो सिंपली निकल जा रहा है 25 - 30 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया -5 + 8, दैट इज 3/2। दूसरे से क्या आ रहा है, 3/4 सॉरी, दूसरे से क्या आ रहा है, दिस इज 36, 25 - 36 हो गया 11/4, तो 14/4 आ गया, मतलब 7/2 आ गया। 7/2 वैल्यू जो है ना, वो 2 से तो बड़ी है, ठीक है, तो यहां पे कहीं पे आएगी। तो ग्राफ फिर इसके बाद ना कंटिन्यूएशन में डायरेक्टली नीचे चल रहा है, अब ऐसे ही। सर वो तो 3 के आगे आएगी ना वैल्यू? हाँ, अब 3 के बाद देखते हैं बेटा क्या होगा, तो 3 से बड़ी वैल्यू 4 ले लो। अब 4 पे देखो कितना मिल रहा है, 16 - 9 पहला मिल रहा है, और प्लस, मतलब 16 - 9 कितना हो गया, ये तो आ गया आपका 7, और दूसरे से क्या मिल गया, 16 - 12, 4 + 2 6, तो 7 और 6 13 आ रहा है। 13 वैल्यू भी बहुत ऊपर लाई कर रही है, तो मतलब ग्राफ इसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में ऊपर चला गया, ठीक है, ऐसे देखना है बच्चों। अब भाई -3 से पहले कैसी पिक्चर मिलेगी, -3 से पहले ऐसी पिक्चर मिलेगी, -4 रख लिया, तो कितना मिला यहां से, वो तो मिला
16 माइनस 9 फिर से कितना आ गया 7 और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 मिली और 12 16 और 12 हो गया आपका 28 प्लस 2 30 तो 37 बहुत बड़ी वैल्यू मिल रही है मतलब ये ग्राफ इंस्टेंटली ऐसे चला जा रहा है। तो जो ग्राफ मिला ना मैं थोड़ा सा इन शेप्स को ऐसे ऐसे बनाते चलना क्योंकि शार्पनेस मिल रही है हर जगह। ऐसे आया फिर बेटा ऐसे आया एंड फिर ऐसे कंटिन्यू हो गया। ठीक है यहां पे शार्पनेस देते हुए कंटिन्यू हुआ मतलब इस तरीके से ऐसे कंटिन्यू हुआ है यहां पे भी इस तरीके से आया। ठीक है अब ये पिक्चर मुझे मिली है तो तुम मुझे बताओ कि किस वैल्यू के लिए आपको 6 सॉल्यूशन मिलेंगे। कभी मिल सकते हैं कि किसी वैल्यू के लिए 6 सॉल्यूशन। कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ को कट कर सकती 6 पॉइंट पे कभी नहीं कर सकता ना राइट। तो अगर यहां पे 6 मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया था गलती से इसको कुछ और लिख लेते हैं इसे लिख लेते हैं बेटा सपोज हमने ले लिया 4 सॉल्यूशन। ठीक है अब जरा देखना 4 सॉल्यूशन कब मिल रहे हैं। मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं सबसे छोटी वैल्यू तो यहां पे कहीं पे मिली है तो एक तो ये ले लिया 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन। जब 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन लेते हैं तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन मिला 1 2 3 और 4 पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिला। एक यहां पे और दूसरा यहां पे तीसरा यहां पे और चौथा यहां पे। और 1 के बाद भी चलते हैं तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलेंगे फिर 4 पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे फॉर ये है आपके पास y इक्वल टू k का लाइन तो फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिस fx इज इक्वल टू k हैज 4 सॉल्यूशंस। लेकिन सिर्फ हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं चलना बेटा कहीं एक पीक पकड़ा है जहां पे रुक रहा है वो कौन सा पीक है यहां पे क्योंकि इसके बाद तो मुझे 2 ही सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इस पीक तक पहुंचना ये पीक कहां पे था x इक्वल टू -1 पे और इस पे वैल्यू कितनी मिली थी -1 पे निकाली थी मैंने कितनी मिल रही किसी को याद है कुछ क्या निकाली थी सर 14। अच्छा 14 आ रही थी। ठीक है तो ये रुक रहा है बेटा 14 पे जाके तो यहां पे लिखोगे k का वैल्यू कहां से कहां तक फॉर k greater than or equal to 2 and strictly less than by 14 we get 4 solutions right this equation has 4 solution। तो ये मैंने बना दिया जब क्वेश्चन बनाते हैं खुद से तो थोड़ा सा अजीब सा बनता है बट ये बहुत अच्छा बन गया बेटा क्योंकि क्रिटिकल हो गया क्वेश्चन कई सारी पॉसिबिलिटीज आ गई इसके अंदर। ग्राफ की शेप कैसे बन सकती है वो भी मैंने तुम्हें बता दी। मैथमेटिकली 2 लाइन का क्वेश्चन है। अरे भाई बोलो क्या कहोगे। मैंने बोला ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी इफ सर ये तो हमेशा होल्ड होगी। अच्छा बहुत बढ़िया सोच लो एक बार और इफ बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव मतलब 2 नंबर्स हैं जैसे -2 -3 इसका मॉड बोलूं या -2 प्लस -3 बोलूं तो भी सेम वैल्यू देगा। कब देगा जब दोनों नंबर नेगेटिव हो तो देगा और अदरवाइज कब दे सकता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो दे सकता है। 2 + 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 + मॉड ऑफ 3। एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो कभी नहीं दे पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ 2 - 3 का मॉड 1 आया और यहाँ मॉड ऑफ 2 यस सर और मॉड ऑफ -3 3 तो टोटल वैल्यू राइट साइड में 5 आ रही है लेफ्ट साइड में 1 आ रही तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कब कब हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। हाँ या ना बच्चों बहुत छोटी सी बात मैंने बोली। क्षितिज अब तेरा क्वेश्चन था कि हमेशा सेटिस्फाई करती है अब समझ में आया हमेशा सेटिस्फाई नहीं करेंगी। सर अगर इस कंडीशन को देखें तो साइन और कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ऑब्वियसली लाई करती अगर है। दोनों इनइक्वालिटी को का सम करते तो दोनों -2 और 2 के बीच में लाई बेटा, करेगी। मैं तेरे को एक छोटा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा देता हूं उसे सही से समझना। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का एक एंगल ले लिया बोला कि x का वैल्यू सपोज है पाई -π/6 मतलब ले लो इसे 5π/6 है या 2π/3 है।
ठीक है, तो साइन 2π/3 कितना आता है? कितना आता है? साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस √3/2 रूट 3/2 ही आएगा, है ना। और दूसरी वैल्यू कितनी आ गई? साइन कॉस 2π/3, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कितना आ जाएगा? 1/2 माइनस साइन के साथ, राइट? आएगा इतना। अब अगर सपोज मैं मॉड ऑफ साइन 2π/3 प्लस मॉड ऑफ, ये भी था 2π/3, सॉरी, मॉड ऑफ कॉस 2π/3 की वैल्यू देखूंगा तो कितनी मुझे मिलेगी? √3 + 1/2 मिलेगी। बट अगर मैं मॉड ऑफ साइन 2π/3 प्लस कॉस 2π/3 करता हूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? ये मिलेगी √3 - 1/2। क्या इक्वल है दोनों? नहीं ना। क्षितिज, बात समझ में आई बेटा? अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन सेम होने चाहिए। -1 से 1 के बीच में है, भले ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन दोनों के साइन सेम होने चाहिए, तभी जाके ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव कब होते हैं? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों नेगेटिव कब होते हैं? एक थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से कितना आ गया? और एक दोनों की वैल्यू सेम होती है एक जगह और 2π पे, क्योंकि साइन 2π तो आएगा 0 और cos 2π आएगा 1, यहां 0 और यहां 1, तो 1 = 1 वहां पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो कौन कौन से रीजंस मिल गए? एक तो मिल गया 0 से π/2 यूनियन, फिर दूसरा क्या मिल गया? थर्ड क्वाड्रेंट पाई से लेके 3π/2, अगला क्या मिल गया? यूनियन सिंगलटन 2π। दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था अगर लॉजिकली सोचते हो तो, है ना। हाँ जी बच्चों बताओ। तो ये ध्यान रखोगे आगे से कि अगर मॉड ऑफ x + y = मॉड ऑफ x + मॉड ऑफ y है, जहां पे x और y दोनों रियल नंबर्स है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? या तो x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, और x नेगेटिव, y नेगेटिव। मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नंबर्स हो।